मेरे एक मित्र का आज मुझे बहुत टाइम के बाद फ़ोन आया। एक कारण था कि उसका ब्रेकअप हो गया। अब वो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था, बहुत ही समझदार इंसान था। उसने मुझे अपनी पूरी स्टोरी बताई कि कहाँ से क्या हुआ, कैसे ब्रेकअप हुआ। मैंने अपने हिसाब से उसको गाइड किया कि आगे उसको कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए। यहाँ तक उनकी सारी बातें थी वो नॉर्मल थी, लेकिन मुझे बहुत ही शौक लगा, मुझे बहुत ही झटका लगा जब उसने एक बात बताई कि वो बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। उसका 5-6 साल का रिलेशन था, जो बहुत ही अच्छा रिलेशन था। ऐसा रिलेशन कभी ब्रेक नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिनको समझ में नहीं आता कि इतना अच्छा रिलेशन क्यों ब्रेक हो जाता है। उन लोगों के बारे में या बाकी सब लोगों के बारे में जिनके बहुत अच्छे रिलेशन है, वो जो सीखना चाहते, समझना चाहते कि आगे उनके कभी ब्रेकअप ना हो, उनको मेरे इस मित्र की जो बात है वो ध्यान से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। उसने मुझे बताया कि यार, मुझे लगता है कि कोई भी रिलेशन कभी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं टिकता। या तो लड़का धोखा देकर चले जाते हैं या तो लड़की धोखा देकर चली जाती। अब ये बात समझने में ऊपर ऊपर से बहुत ही सही लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में, सोसाइटी में यही तो हो रहा है। मैंने उसको बताया कि तुझे ये बात कैसे पता, तू इस बात पे बिलीव क्यों करता है। उसने बताया कि पता है, देखो 5-6 साल से मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन में हूँ। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन 2 साल से जिस जगह पे मैं जॉब कर रहा हूँ ना, वहाँ पे हर दिन कोई ना कोई लड़की रोती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड को छोड़ के चला जाता है। कोई लड़का दुखी होकर बैठता हो क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ के चले जाए। तो 2 साल से मैं देख रहा हूँ यार, तो लास्ट में या तो लड़का चला जाता है या तो लड़की चली जाती है। मैंने उसको बताया कि तेरे रिलेशन में और तेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ों को अपने अंदर जाने देते हैं, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तो आपको हर गली, हर चौराहे पे देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसी चीज़ों को जब हम अपने बिलीव सिस्टम बना लेते हैं, एक मान्यता बना लेते हैं कि समाज में, सोसाइटी में ऐसा ही होता है, तो हमारे साथ वो चीज़ें फेस होने लगती है। हमें उन चीज़ों से गुजरना ही पड़ता है जिन चीज़ों में हमारा विश्वास होता है। तो ऐसी चीज़ों को हमारा बिलीव सिस्टम नहीं बनाना चाहिए। ऐसी चीज़ों के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो दुनिया में हो रहा है, जो लोगों के साथ हो रहा है, वो आपके साथ ही होगा। अगर आपने इस पर बिलीव किया, पूर्ण विश्वास बना लिया, तो ये आपके साथ ज़रूर होगा। कई विद्वानों ने कहा है कि असल में विचार ही वस्तु है, यानी कि जो आप सोचते हो, जो आपके माइंड में विचार आते, वो एक बिलीव सिस्टम बन जाते और वो वस्तु यानी कि वो घटनाओं में रूपांतरित हो जाते। दूसरी भी एक श्लोक है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, कि आपकी जो दृष्टि होती है सब कुछ देखने की, वैसी आपकी सृष्टि यानी कि आपका जीवन बन जाता है, आपकी ये दुनिया वैसी बन जाती है। जब आपने ये मान लिया कि पूरी दुनिया ऐसी है, यहाँ पे या तो ये होता है या तो ये होता है, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं, तो तुम जिस दुनिया के ऊपर बिलीव कर रहे हो, तुम्हारे साथ वही तो होगा ना, क्योंकि तुम कहीं बाहर की दुनिया में तो हो नहीं। जो चीज़ें हम अपने अंदर लेते हैं वही चीज़ें कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करते हैं। वो तो बहुत अलग की बात है, बिलीव सिस्टम और विचार तो बहुत अलग की बात है। लेकिन जैसा ही आप खाना खाते हो, यानी कि आपने जो आज दोपहर को या शाम को जो खाना खाया होगा, आप यकीन मानोगे, क्योंकि आपको वहाँ पे वैसे ही डकार आएंगे जिस चीज़ को आपने खाया होगा। अलग अलग चीज़ें खाने पे उनका डकार आता है, तो कुछ अलग अलग आपको फील होगा। उसका स्वाद भी आपको तब पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने ऐसा खाया था। तो भाई, जैसा आप देखते हो, जैसा आप सुनते हो, जैसा आप पढ़ते हो, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में विचार बन जाते हैं और धीरे धीरे ये विचार ना एक बिलीव सिस्टम बन जाती है, आपकी खुद की एक मान्यता बन जाती है। हम कई बार अपने दोस्तों के ब्रेकअप सुनते हैं, कई बार हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, न्यूज़ में हम देखते हैं कि वाइफ ने हस्बैंड को धोखा दे दिया, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को ये कर दिया। क्राइम पेट्रोल जैसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पे ऐसे धोखाधड़ी वाली चीज़ें दिखाते हैं। इंस्टाग्राम पे हर कोई दिल फाम आशिक अपनी दर्द वाली शायरियाँ ही डाल रहा है। तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया में यार प्यार में धोखा ही मिल रहा है। ये दुनिया पे, मतलब प्यार पे और रिलेशन पे बहुत बड़ा खतरा है कि हर जगह पे सिर्फ प्यार के बारे में, रिलेशन के बारे में इतना नेगेटिव बोला जा रहा है। जब हम खुद मान लें कि ये दुनिया में प्यार जैसा होता ही नहीं है, ठीक है, जब हम ऐसा ही मान लेते हैं कि यहाँ पे सिर्फ दर्द ही मिलता है, दर्द ही मिलता है, जब तुमने इसको अपना बिलीव सिस्टम बना लिया, तो ट्रस्ट में दोस्त, अगर तुम्हारा बिलीव सिस्टम ऐसा है तो तुम्हें उस रिलेशन से खुशी या प्यार मिलना बंद हो जाए। तुम्हारे साथ वही होगा जो तुमने अपने दिमाग में फीड किया है। गलत बिलीव सिस्टम को आपको हटाना होगा अगर रियल में
हमें रिलेशन को बचाना है। और आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हमारी जो दृष्टि होती है दुनिया के लिए, हमारी ये दुनिया वैसी ही बन जाती है। लोगों को स्टार्टिंग में लगता है कि दूसरों के साथ हो रहा है, मेरा पार्टनर ऐसा नहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने पार्टनर पे भी शक होता है, फिर वो कंफ्यूज होते हैं, फिर उनको रिजल्ट मिलता है, तब वो बिलीव करते थे हाँ जो मैंने सोचा था ना कि पूरी दुनिया के साथ ऐसा ही होता है, हुआ ना मेरे साथ भी। तो उनको अपनी बात सही लग रही है, लेकिन उन्होंने उस बात को ज़बरदस्ती सही की होती है, जो एकदम से झूठ है, एकदम से गलत है। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा रहना चाहते हो तो आपको ये बात समझनी होगी और सीखनी होगी। बाकी तो आप बहुत ही ज़्यादा होशियार हो, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हाँ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये गलती हो सकता है वो भी करे होंगे, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं। रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आपके लिए चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1000 से ज़्यादा वीडियोस मैंने अब तक इस चैनल पे अपलोड किए, जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आपकी रिलेशन को समझने के लिए, प्यार के बारे में, रिलेशन के बारे में सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।